आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैग्नेट माइंड क्लास में स्वागत है और आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को ये साल बहुत ही अच्छा बीते, ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ के टॉप क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी वनडे एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चनों का लाभ उठाएं। क्या कहता है इसमें, 0.000032, इसकी होल पावर दी है 0.6, इसका मान बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, जहां पे पॉइंट होता है उसकी जगह क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जहां पे पॉइंट होगा उसकी जगह पे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे, 1 लगा देंगे, जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लिख देंगे यहाँ पे। तो 3 तो 5 डिजिट है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 5 0 लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे वही काम इसमें करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह 1 और ये 6/10 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट की जगह 1 लिखना है, जितनी डिजिट हैं उतने 0 बढ़ा लेना है। वही काम यहाँ किया जाएगा, वही काम यहाँ किया जाएगा। 32, अगर 2 को इसके फैक्टर करें तो ये 2 की घात 5 होता है। और ये जो 5 0 लिखे हुए हैं 1 पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 10 की घात 5 लिख सकते हैं। तो ये 2 की घात 5 हो गया, ये 10 की घात 5 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, 2 5 10। अब ये सभी 5 5 कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, 2/10 की घात 3 बचेगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। और 0.2 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 8 तो ऐसे लिख देंगे। कितने पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट और यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे, एक तो यही हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ देखिए x का मान निकालना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो जो छोटी संख्या है ये निश्चित तौर पर एक ऐसी संख्या से विभाजित होगी जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो 4 से तो हो नहीं सकती। उसके बाद 9 देखते हैं, तो 9 × 9, 9 दूनी 18। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग ये जो 189 लिखा हुआ है यहाँ बता देते हैं। 189 जो लिखा है इसको लिख सकते हैं 21 × 9। ये सब किसके इक्वल है, 1 इक्वल है x स्क्वायर होगा और ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 किसका होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा। तो 21 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 63। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। फिर से समझ लीजिए क्या बताया कि ये जो छोटी संख्या, इसको यहाँ डिवाइड करके देखेंगे तो कितनी बार, 9 बार जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आंसर इसका 63। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आप लोग समझते रहे मैथ को। क्वेश्चन नंबर 14, एक संख्या का 1/5 81 है। तो संख्या x मान लेते हैं, उसका 1/5 कितना हो गया, 81। तो हमें बताना है उस संख्या का 68% क्या होगा। तो x का जब मान निकालेंगे इससे कितना आएगा, 81 × 5 आ जाएगा। संख्या हमें प्राप्त हो गई। जब संख्या प्राप्त हो गई तो इसका कितने परसेंट निकालना है, संख्या का निकालना है 68% क्या होगा, 68%। ऐसे कर देंगे यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 20 ये आएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, हालांकि 4 से भी कर सकते हैं।
4 एकम 4 हो गया, 2 बचा, 4 सत्तर 28 हो गया, 5 ये हो गया, तो क्या आएगा 81 गुणे 17/5। इसको जब गुणा करते हैं तो 17 एकम 17 हो गया, 17 अट्ठे कितना हो गया 136 और 137/5 डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा और 2 बचेगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। इसका भी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, एक संख्या का 1/5 81 है, तो संख्या हमने x मान ली, उसका बटे 5 कर दिया, 81 आ गया। x का मान निकालना था तो 81 गुणे 5 होगा। हमें निकालना क्या है कि उस संख्या का 68% निकालना है, तो इंटू 68 कर दिया, परसेंट है तो बटे 100 कर दिया। सॉल्व करेंगे 275.4। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, किसी संख्या का 40% 360 है, तो संख्या का 15% क्या होगा। तो संख्या फिर से x मान लेंगे, इसका 40%, इस संख्या का 40% 360 है, तो 40% ये हो गया, कितना है 360। किसी संख्या का 40% 360 है, तो x का मान निकालना है यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो 360 गुणे 100 बटे 40 आएगी। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 9 आ गया, कितना हो गया 900 हो गया। हमें निकालना है कि 900 का 15% क्या होगा। परसेंट मतलब बटे 100 होता है, ये 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 135। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब तक के कुल 15 क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं। तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाएं और इस चैनल को सपोर्ट करें। मैं यही आशा करता हूँ कि आपको सभी टॉपिक पसंद आ रहे होंगे। धन्यवाद।